सुबह का टाइम है। आज सूरज फिर एक बार नहीं निकला है। बादल देखोगे आप, बादल दिखाई देंगे। और आज है कार्तिक पूर्णमासी। बच्चों के स्कूल की छुट्टी है आज, तो आज सुबह से ही लगे हुए हैं खेल खेलने में। सब लोग इकट्ठे हैं, मतलब बच्चे खासतौर से खेल खेल रहे हैं। हेलो गाइस, तो हर पल खुशी के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। और थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि बादल हो रहे थे, अभी देखो क्या कड़क धूप निकली है। तो आज है देव दीपावली, तो आप सभी को देव दीपावली की, गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा एक और चीज़ है, यस आज के दिन मेरी एंगेजमेंट हुई थी, तो उसके लिए मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं। और शाम में यहाँ पे दिए वगैरह लगाएंगे। मेरी जो एंगेजमेंट एनिवर्सरी है ना, उसका तो ऐसे ही सेलिब्रेशन हो जाता है। डेट के हिसाब से नहीं है, यस दिन के हिसाब से है। वैसे डेट के हिसाब से 30 नवंबर है जो इंगेजमेंट एनिवर्सरी है। उसके अलावा जो है हम ये जो देव दीपावली होती है, आप सभी जानते हैं कि बनारस में खूब धूमधाम से मनाई जाती है। दिए जलाए जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती है। आज के दिन खुद देवता अपनी दीपावली मनाते हैं। और आज के दिन का जो मेन फूड होता है वो था खिचड़ी। तो जब मैं यहाँ से पहले बिजनौर रहती थी यूपी में, तो वहाँ पे गंगा जी थी, तो हम सुबह सुबह गंगा स्नान करने जाते थे। देखो तितली भी उड़ कर आ गई मेरे पास। और वहाँ पर खिचड़ी जो है, वहाँ प्रसाद के रूप में बहुत से लोग भंडारे कर रहे होते थे कि जो खिचड़ी का जो बनी हुई खिचड़ी होती है ना, उसको खिला रहे होते थे। अब क्या होता है कि यहाँ पर या बहुत से लोग जो घर में जैसे हम ही लोग हैं, तो कहाँ खिलाने जाएंगे, तो हम सूखी खिचड़ी जो होती है ना, दाल चावल, उसको मिक्स करके, और उसके साथ स्पेशल फूड होता है जलेबी, उसको मिनसते हैं और उसको किसी पंडित को, गरीब को, ऐसे करके हम दान कर देते हैं। तो फिलहाल अभी किचन में वही करने के लिए जा रही हूँ। सामान आ गया है मार्केट से, और बस दिखाती हूँ आपको कैसे कर रहे हैं। और शाम को हो सका तो आपको गुरुद्वारे भी लेके जाएंगे और गुरुद्वारे की रौनक दिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल चलते हैं अंदर। इनमें आ गई हैं जलेबी, समोसे वड़ा पाव है, समोसे हैं शायद। बस इसको अपनी प्लेट में लगाते हैं। वाला और दाल है जो खिचड़ी मिनसी जाएगी, वो वाले दिन जो है वो खिचड़ी जो है वो मिनसी जाती है। खिचड़ी के साथ जलेबी और पैसे वगैरह। और यहाँ पर मैंने कन्हैया को भी जलेबी का भोग लगा दिया अभी थोड़ी देर में। ये तो हम जो है किसी पंडित को या क्या कहते हैं किसी गरीब आदमी को ऐसे करके ये दे देते हैं खिचड़ी। और आज के दिन यही खिचड़ी बनाकर खाई भी जाती है। ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। ऑल अपने टेस्टी से ब्रेकफास्ट का आनंद लेते हैं। तो गैस खिचड़ी वगैरह तो मिनस दी है, और अभी जस्ट उसको नीचे जो है क्या कहते हैं जो लोग रहते हैं तो उनको देकर आते हैं, कुछ लोगों को और देकर आते हैं। तो मैंने अलग अलग उनके पैकेट बांध लिए हैं और उसके बाद देने चलते हैं। और जो खिचड़ी बनेगी आज घर में खाने के लिए भी बननी है खिचड़ी, तो उड़द की दाल की खिचड़ी बनाती हूँ। बहुत 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 मेरी फेवरेट है और बहुत टेस्टी होती है। तो हो सका तो उसकी रेसिपी भी शेयर आपके साथ कर दूँगी, वैसे मैंने पहले भी कर रखी है। और उसके लिए मेन जो मुझे चाहिए ना, अदरक चाहिए। तो अदरक नहीं है, अदरक भी नीचे से लेती आऊँगी। और उसके अलावा एक चीज़ और चाहिए होती है, मूली ले आई हूँ मैं, अदरक रह गई थी तो अदरक लेकर आते हैं। फिलहाल मैंने 2 पैकेट ले लिए, नीचे चलते हैं। धूप निकल रही है लेकिन मौसम अच्छा हो रहा है। लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, वही है ना, छुट्टी है तो बच्चे अच्छे भी खेलने में लगे हुए हैं। धूप में आगे अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन से बारिश बारिश बारिश। ग्रीनरी देखो कितनी हो रही है। वाह, वहाँ आई हूँ, वो देखो सामने सब्जी की दुकान पर तो इतनी सारी रखी हुई हैं। फ्रूट्स भी रखे हुए हैं, पर अदरक है उसमें मुझे दिखाई ही नहीं दिया। और इवन मुझे दुकानदार भी नहीं दिखाई दिए। ले ली मैंने अदरक, और एक जगह वो दे भी दी खिचड़ी। अब एक पैकेट बचा हुआ है। अदरक इतनी सी ली क्योंकि बहुत ज़्यादा गीली सी थी, तो मुझे लगा चल नहीं पाएगी ज़्यादा, थोड़ी सी ली। फिलहाल चलते हैं घर। अभी कोई और मिल गया तो उसको भी दे देंगे खिचड़ी का पैकेट। यहाँ पर मैंने करीब 1 कटोरी चावल और 1.5 कटोरी दाल, मतलब दाल ज़्यादा, मैं ज़्यादा रखती हूँ, तो ये मैंने भिगा दिया है। इसको कम से कम आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए। और उसके साथ ही मैंने सलाद के लिए यहाँ मूली भी काट के रख दी है। और इसमें खिचड़ी में डालने के लिए हरी मिर्ची और अदरक, तो ढेर सारा मैंने अदरक लिया है और हरी मिर्ची ली है। तो इसको बनाते हैं। यहाँ पर मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ। आप लोग इसे बनाएं तो देसी घी में बनाएं। मैं ऑयल में इसलिए बना रही हूँ कि भाई मैं देसी घी नहीं खाती हूँ, मेरे को मना है खाना। तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया ढेर सारा, और इसके साथ ही डाल देंगे हींग भी अच्छी खासी डालिए क्योंकि उड़द की दाल की खिचड़ी है। उसके साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे अदरक और हरी मिर्ची। अदरक और ये देखिए अच्छे से हो गए, तो इसमें हम डाल देंगे हल्दी। इसमें इसके अलावा कोई मसाला नहीं डलता है। अगर आप थोड़ी बहुत डालना चाहें तो गरम मसाला डाल सकते हैं। हल्दी थोड़ा मिक्स कर लेंगे।
उसके बाद ये खिचड़ी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहिए, चाहो तो मत डालना। इसके अलावा इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। बस उसके बाद इसको कर देंगे बंद और बंद करने के बाद इसमें लगाएंगे 3 प्रेशर। गाइस अपनी यम्मी खिचड़ी है रेडी। बस पहले भगवान का भोग लगाते हैं और उसके बाद अपना खाना करते हैं सर्व। वाह क्या यम्मी लग रही है ना। आज मेरी बेटी ने कहा था खिली खिली बनाना, तो थोड़ी सी खिली बनाई है। वैसे मोटे चावल की बनती है, जो नया चावल आता है उसकी। तो गाइस अपनी प्लेट है रेडी खिचड़ी, और खिचड़ी के हैं 5 यार: पापड़, दही, सलाद, चटनी और घी। ठीक है, तो घी इसमें नहीं डला है, ये मेरे घर का है घी। नेचुरली ये प्लेट मेरी नहीं है, क्योंकि इस खिचड़ी में जाएगा भर भर के घी, ढेर सारा घी, जितना ज़्यादा आप डाल सकते हो उसमें इतना टेस्ट आएगा इसका। बस अपने हीरो को देते हैं, वो पहले टेस्टी से लंच का आनंद लें, उसके बाद मैं अपनी प्लेट लगाती हूँ। ये प्लेट भी लग गई है और बस सब अपने टेस्टी से लंच का आनंद लेते हैं। बीच में मालूम है एक गस्सा खा लिया था, उसके बाद ध्यान आया कि वीडियो बनाना है। फिलहाल टेस्टी से लंच का आनंद लेते हैं। आनंद, परम आनंद। सच में अपना बचपन याद आता है, जब बचपन में ऐसे ज़मीन में बैठ के, और जब ये उड़द की दाल की खिचड़ी 2 बार बनती है बेसिकली, एक आज और एक मकर संक्रांति पे, और बहुत 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 मज़ा आता है इसे खाने में। फिलहाल अपना लंच करते हैं और फिर मिलते हैं आपको शाम को। देखिए यहाँ पर दिए जो हैं वो जला दिए हैं इस समय, और यहाँ पर तुलसा जी का दिया है, ये बाहर रंगोली पे भी लगा दिए हैं दिए। बहुत से लोगों ने अपने घर की लाइटें, वैसे तो वो डेली जल रही हैं उनकी। इस तरीके से जो है दिए यहाँ भी जला दिए हैं, इधर की तरफ भी जला दिया, इधर की तरफ भी यहाँ पर दिया लगा दिया। तो गाइस रेडी हूँ मैं, और दीपक वगैरह तो मैंने जला ही दिए थे जैसा कि मैंने आपको दिखाया। फिलहाल चल रहे हैं हम गुरुद्वारे। बहुत से लोगों ने देखो सामने भी जल गए इस समय और दिए वगैरह, और गुरुद्वारे की रौनक दिखाते हैं। प्रकाश पर्व है तो वहाँ पर भी बहुत सारे दिए जले होते हैं, कैंडल्स जले हुए होते हैं। और पता है क्यों कि प्रकाश पर्व आप इसको कहते हैं? क्योंकि जिस समय गुरु नानक देव जी पैदा हुए थे ना, उनका जन्म हुआ था, तो वो टाइम पर उस कमरे में प्रकाश ही प्रकाश हो गया था। तो तब से ये भी दिए और कैंडल्स जलाने की भी वहाँ पर परंपरा हुई, और गुरुद्वारे में भी खूब रौनक होगी। और दिखाते हैं फिलहाल वहाँ पर आपको वहाँ की रौनक। वो देखो नीचे से मेरा घर वो दिख रहा है, उसमें जहाँ दिए लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना। ये देखो और पास से देखो, ये देखो। तो अभी हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारे, और क्या रौनक लगी हुई है, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। बाहर से गुरुद्वारा गाइस बहुत खूब सुंदर। अब इसके अंदर चलते हैं और वहाँ की रौनक दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ दिए जलाने के लिए, दिए और कैंडल्स। और गाइस मुझे तो इतने अच्छा लगता है ना ये जगह, यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना भी मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर कैंडल्स और दिए जलाते हैं, और यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ ही चल रहा है लंगर। तो यहाँ लंगर का प्रसाद भी हम ग्रहण करते हैं, तो बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें मिली है खीर, दाल मखनी, पनीर की सब्जी, चावल और रोटी। तो बस टेस्टी से डिनर का आनंद लेते हैं, प्रसादा का आनंद लेते हैं, बहुत टेस्टी है। यहाँ पे बट रहा है प्रसाद, बर्फी, दूध और चाय। खरीद के लेकर आई हूँ ये, मैं इसको अपने कन्हैया के लिए लेकर जा रही हूँ, मंदिर में लगाऊंगी। कार्तिक पूर्णिमा सी है ना, तो उसका चंद्रमा, और गुरुद्वारे के आसपास जाम देखो,
अभी लगना शुरू हुआ है। फिलहाल हम फुटपाथ से निकलते हैं और वो खड़ी है अपनी गड्डी। तो गाइस बहुत ही टेस्टी लंगर का हमने आनंद लिया भाई, बहुत अच्छा लगा। और पता नहीं कुछ तो खासियत होती है इनके यहाँ की जो दाल बनती है ना, उसमें कुछ तो अलग एक टेस्ट होता है। और मैंने खीर उन्होंने मुझे दी थी, पर पता मैंने इतनी सी खाई, बाकी जो है ये डेयरी प्रोडक्ट था, लेकिन इतनी टेस्टी थी ना, इतनी टेस्टी कि क्या बताओ। फिलहाल मैंने आपको गुरुद्वारा दिखाया और अभी हम चल रहे हैं घर। आ गई हूँ मैं लौट के। पटाखे भी फोड़ेंगे मेरे पीछे में, देखो वो बच्चे फोड़ रहे हैं पटाखे, सामने दिख रहे हैं। और मेरे पास भी पटाखे हैं, पर दिवाली के दिन ही नहीं फूट रहे थे वो, अभी भी तो और सील गए होंगे। उसके बाद से तो बारिश ही बारिश हो रही है। कहाँ से लाई थी देखती हूँ, जलाकर एक आधी घर चलते हैं। फिलहाल बहुत मज़ा आया यार, सच बता रही हूँ। गुरुद्वारे का लंगर खा के तो मज़ा 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 आ गया। जला तो रही हूँ यहाँ फुलझड़ी, इससे दिए से जल जाए तो। ये जल गई इतने दिनों से नहीं जल रही थी, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था। हैप्पी देव दीपावली, हैप्पी देव दीपावली। अपने हीरोइनों ने भी नहीं जलाई थी ना। ये मेरे हाथ में ऑलरेडी 2-3 हैं। ये मना रहे हैं हैप्पी देव दीपावली। भाई आप सबको देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जल गई हमारी फुलझड़ियाँ। रुक जाओ और लाती हूँ। तो गैस आ गए घर फाइनली वापस। ये खरीद के ले आई मैं अपने कन्हैया के लिए। जिनसे खरीदा वो भी छोटे छोटे कन्हैया ही थे, और जिनके लिए खरीद के लेकर आई वही कन्हैया उनके लिए। और आई होप हमारा ये जो कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल, देव दीपावली स्पेशल ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो करना क्या, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक हर पल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे ब्लॉग्स को एंजॉय करते रहिए। टाटा बाय बाय, हैप्पी देव दीपावली।